कृपा से, मां ताप्ती की कृपा से हो रही है। सूरत गुजरात के शहर में भले आपको कुंभ सा नज़ारा नजर ना आवे, परंतु सूरत के इस क्षेत्र में जहाँ शिव महापुराण की कथा हो रही है, इस पवित्र क्षेत्र में माघ का कुंभ का नज़ारा भगवान शिव की कृपा से आप अवश्य दर्शन करें। और एक विश्वास, पूरी शिव की कथा भरोसे पर है, विश्वास पर है। तुलसी बाबा ने रामचरितमानस में भगवान शंकर को विश्वास कहा, और ये पूरा जो कथा है, पूरा चरित्र है, 24,000 श्लोक का ये पूरा जो सागर है, ये विश्वास का सागर है, भरोसे का सागर। आप बहुत मेहनत के साथ, बड़े परिश्रम के साथ में, और बहुत दूर से पैदल चलकर कथा स्थल तक आए हो। पर एक बात याद रखना कि इतनी दूर से चलकर, पैदल चलकर कथा स्थल तक आए हो, 100 रुपये, 50 रुपये, 500 रुपये, 200 रुपये, 400 रुपये आपने आने पर खर्च किया है। यहाँ पहुँच भी गए, पर ये बात याद रखिए कि जिस कारण अपन यहाँ पहुँचे हैं, शिव जी को प्राप्त करने के लिए, अपने मन की बात भगवान शंकर जी से कहने के लिए, अपना दिल, अपना हृदय शिव से लगाने के लिए आप और हम यहाँ पहुँचे हैं। 3 घंटे की कथा में से जो 2.5 घंटे आपको और हमको मिले हैं, उसमें पड़ोस में क्या हो रहा है, साइड में क्या हो रहा है, कौन क्यों जा रहा है, क्यों उठ रहा है, उससे मतलब ना रखते हुए 2.5 घंटे की कथा को दिल से बाबा से लगाना है और दिल से श्रवण करना। आपने दिल से सुन ली तो ये हमारा विश्वास करता है, ये भरोसा करता है कि आप खाली नहीं जाएंगे, मेरा भोले बाबा तुम्हारी झोली भरकर जरूर भेजेगा। बस एक विश्वास, एक भरोसा, एक दृढ़ता के साथ में कथा को सुनो। तुम्हारे पास में अगर कोई जगह खाली है ना, उसमें कोई दूसरा आकर बैठ जाएगा, बोलो बैठेगा कि नहीं बैठेगा? जम के तो बोलो। तुम्हारे घर के पास में कोई प्लाट खाली है, उसमें दूसरे लोग कचरा डालकर चले गए। अगर घर के पास में कोई भी जगह खाली पड़ी है तो उसमें लोग कचरा डालेंगे। घर का हॉल खाली पड़ा हुआ है, कमरा खाली पड़ा हुआ है, तो कोई ना कोई सामान लोग ला लाकर रखते चले गए। जिस सामान का कोई काम नहीं है, वो भी सामान तुम्हारे कमरे में लाकर रख दिया जाएगा, हॉल में लाकर रख दिया जाएगा। डीले कम करो, क्लियरनेस लाइए वाणी में। पास में जगह खाली है, वहां कोई आकर बैठ जाएगा। घर के पास में प्लाट खाली है, वहां पर लोग कचरा डाल जाएंगे। घर का कमरा, घर का हॉल खाली है, कोई ना कोई आकर कुछ ना कुछ रखकर चला जाए, कोई डाल जाएगा कुछ। आवाज नहीं आ रही है क्या? एलईडी नहीं चल रही है? एलईडी वाले से बोलिए एलईडी चालू करे, साइड की एलईडियाँ सब चालू करिए।
आपके पास में जगह खाली है, कोई आकर बैठेगा, घर के पास में प्लाट खाली है, कोई कचरा डालकर जाएगा, घर का हॉल, घर का कमरा खाली है, कोई सामान रख जाएगा, उसमें कुछ ना कुछ डालकर चले जाएगा। उसी तरह शिव महापुराण की कथा कहती है, भगवान शंकर का चरित्र कहता है कि अपने दिल को, अपने मन को भगवान शंकर की कथा से भर कर रखो, तो दुनिया की व्यर्थ बातें तुम्हारे दिल में और तुम्हारे हृदय में नहीं। शिव की कथा से, भगवान के भजन से, भगवान की भक्ति से, शिव नाम से, भगवान शंकर के स्मरण से अपने दिल को, अपने मन को भर लीजिए। खाली रहेगा तो काम आएगा, खाली रहेगा तो वासना आएगी, खाली रहेगा तो आसक्ति आएगी, तृष्णा आएगा, लोभ आएगा, ये सब प्रवेश करता जाएगा, सब आएगा। खाली नहीं रहेगा तो ना आसक्ति आएगी, ना काम आएगा, ना लोभ आएगा, ना वासना आएगी, ना तृष्णा आएगा, ना आसक्ति, ना क्रोध। खाली पड़ा है तो कोई ना कोई कचरा डालकर जाएगा। प्लाट पास में खाली पड़ा है तो कोई कचरा डालकर जाएगा, कमरा खाली पड़ा है तो कोई ना कोई कुछ सामान डालकर जाएगा, हॉल खाली पड़ा है उसमें कोई कुछ ना कुछ डालकर जाएगा, तुम्हारे पास में जगह खाली पड़ी है, कोई ना कोई आकर बैठ जाएगा। दिल, मन, सोच, वृत्ति खाली मत रखो। इसको भगवान शंकर के मंत्र से, भगवान शंकर के नाम से, पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय, षडाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम से इस हृदय को भर कर रखो, तो ये व्यर्थ की बातें, व्यर्थ की चीजें हमारे दिल में प्रवेश नहीं करें। क्रोध क्यों आया? क्रोध आने का कारण क्या होता है? क्योंकि हम अंदर से खाली पड़े हैं, तो क्रोध हमारे भीतर में भी बैठ जाता है। अहंकार क्यों आता है? क्योंकि हम अंदर से खाली पड़े हैं, हमारे भीतर अहंकार समाहित हो जाता है। वासना क्यों आ गई? क्योंकि हम अंदर से खाली पड़े हैं तो हमारे भीतर वासना प्रवेश कर जाती है। आसक्ति आ गई, तृष्णा आ गई, अंदर से खाली है तो कोई बात है। रामचरितमानस में तुलसी बाबा ने कहा है कि अपने भीतर शिव के प्रति विश्वास को प्रकट करिए। भगवान शंकर के विश्वास को, भगवान शंकर की भक्ति को और विश्वास को हम जितना दृढ़ बना सकते हैं, जितना दृढ़। शिव को मिलने में देरी नहीं लग सकती। ब्रह्मा ब्रह्म लोक में है, भगवान विष्णु बैकुंठ लोक में, इंद्र इंद्र लोक में और भगवान शंकर मृत्यु लोक में। आप शिव जी को जैसे ही आमंत्रित करते हो, भगवान शंकर को जैसे ही एक लोटा जल चढ़ाते हो, भगवान शंकर से जैसे विनय करते हो, भगवान शंकर से जैसे ही निवेदन करते हो, भगवान शंकर का पंचाक्षर मंत्र का जाप करते हो, जैसे ही नमः शिवाय कहते हो, जैसे ही षडाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय कहते हो, जैसे ही श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हो, वैसे ही शिव हमारे सम्मुख में आकर खड़े हो जाते हैं। भगवान शंकर हमारी साक्षी में आकर खड़े हो जाते हैं। सूरत, ये गुजरात की जो पवित्र भूमि है सूरत, यह गुजरात का सबसे बड़ा शहर है। किसकी भूमि है? किसकी धरा है? जहां पर इतने प्राचीन प्राचीन शिव मंदिर हैं, जहां पर इतने प्राचीन प्राचीन शिवालय हैं, प्राचीन प्राचीन देवालय